आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज हम लोग चलिए कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 1 साइंस पौधों में पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर आज हम लोग करेंगे। आइए, सबसे पहला प्रश्न हमारा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, कीटों को पकड़ के आहार खाना बनाने वाले कौन सा है, वो पौधा का नाम पूछ रहा था। क में दिया हुआ है अमरबेल, ख में दिया हुआ है उड़हुल, ग में दिया हुआ है घटपर्णी, घ में दिया है गुलाब। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो होगा घटपर्णी। क्या हो जाएगा? घटपर्णी। दूसरा सवाल है, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने वाले को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, क में श्वसन, ख में प्रकाश संश्लेषण और ग में उत्सर्जन और घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण ख नंबर होगा, है ना। चलिए तीसरा नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम है। क में दिया ऑप्शन ऑक्सीजन, ख में दिया है नाइट्रोजन, ग में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, घ में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। चौथा नंबर प्रश्न है, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। क में दिया है फफूंद, ख में दिया है अमरबेल, ग में दिया है लाइकेन और घ में दिया है फलीदार पौधे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमरबेल। ख नंबर क्या होगा? अमरबेल, है ना। पांचवा नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस संरचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है ना। तो इसका ऑप्शन है, क में जड़, ख में तना, ग में फूल और घ में रंध्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र। क्या होगा? रंध्र, घ नंबर। दूसरा नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए क्या है, पौधों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण खाली जगह के रूप में किया जाता है। किसके रूप में भंडारण किया जाता है? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। देखिए तो हो जाएगा स्टार्च, है ना। अब दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर में दिया हुआ, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को खाली जगह कहते हैं। तो हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो इसमें हो जाएगा क्लोरोफिल। तीसरा नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत गैस विमुक्त होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। तो क्या विमुक्त होती है? ऑक्सीजन विमुक्त होती है। तीसरा नंबर सवाल है, उचित मिलान कीजिए। उचित मिलान कीजिए। तो देखिए, क्लोरोफिल का क्या हो जाएगा? पत्ती। क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस में हो जाएगा? जीवाणु में। मतलब नाइट्रोजन को विलय करता है जो दलहन की जड़ों में होती है वो। अमरबेल किस में हो जाएगा? परजीवी में, है ना। जंतु क्या होगा? परपोषी है। क्या है? जंतु परपोषी है। कीटभक्षी का नाम एक ड्रोसरा जो है कीटभक्षी, ये एक पौधा है जो कीटों को पकड़ करके क्या होता है? खाता है ना। चलिए चौथा नंबर सवाल को हम लोग करते हैं। चौथा नंबर सवाल है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। बोला कि परजीवी एवं मृतजीवी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। देखिए, परजीवी का अंदर देखते हैं पहले। ऐसे जंतु अन्य जीवित जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक, फीता कृमि। जोंक को ही क्या कहते हैं हम लोग? कृमि, है ना। एक फीता कृमि भी होता है। दूसरा है मृतजीवी वैसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो मृत चीज़ों का
सेवन करते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। पाँचवां नंबर प्रश्न, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? उत्तर हो जाएगा, ये देखिए, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। बी नंबर, आयोडीन मंड स्टार्च के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग आता है, तो हम जान जाएंगे क्या कि यह स्टार्च है ना। छठा नंबर प्रश्न है, एक शब्द बताइए ना, एक शब्द बताना है, क्या होगा आंसर? वो वह छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र। क्या होगा? रंध्र। रंध्र जो होता है उसी के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा नंबर है, नलिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वाहिका। क्या कहलाएंगे? वाहिका, है ना। सातवां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत लिखिए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, तो यह है सही। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन क्या गैस में मुक्त होती है, तो होगा क्या? हाँ, सही है ना। दूसरा, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं? नहीं, ये है गलत। गलत कैसे? तो बोल रहा है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते? नहीं, जो स्वयं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी कहलाते हैं ना। तीसरा नंबर है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, तो ये गलत होगा। क्या होगा? गलत, है ना, असत्य। चौथा नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो क्या है यह? हाँ, सत्य, है ना। पांचवा नंबर, कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, सत्य असत्य? यह हो जाएगा असत्य। आठवां नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम दर्शाए हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, यह है कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु से मिलती है, जल जो मिट्टी से लेती है, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से, और क्लोरोफिल, है ना। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट पौधों में संचित पदार्थ है, और ये ऑक्सीजन जो है वह वायुमंडल से लेती है। देखिए, इसका जो है सूत्र है, ये क्या है? सूत्र। तो ये सूत्र को याद रखना है ना, ये है सूत्र, इसको याद रखना है। 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उसके बाद क्या बनाता, क्या? C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O, है ना। तो ये याद रख लेना है। 9वां नंबर प्रश्न कहता है, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। यानी कि मिट्टी में जो है पोषक तत्व को पुनः दोबारा से पूर्ति करने के लिए उस विधि प्राकृतिक का उल्लेख करने के लिए बोल रहा है ना। तो आंसर उसका हो जाएगा, मृदा में पोषक तत्वों का पुनः स्थापन सामान्यतः प्राकृतिक विधि से होता रहता है। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, परंतु पौधे स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ के रूप में अवशोषित कर देते हैं। राइजोबियम ऐसा एक जीवाणु है। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न बोलता है, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक से मिट्टी की खोई हुई पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाती है, इसीलिए किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक को मिलाती है। 11 नंबर प्रश्न है, फलीदार पौधों को उगाने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा,
क्योंकि ऐसे पौधे वातावरण की नाइट्रोजन को स्वयं सोख लेते हैं, है ना। दूसरा नंबर प्रश्न है, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य भी स्वपोषी हैं। क्या आप सहमत हैं? उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सहमत नहीं हैं, क्योंकि हम भोजन बनाते नहीं, पकाते हैं। पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, जबकि मनुष्य पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन को पकाकर खाता है ना। चलिए अंतिम प्रश्न है और 12वां नंबर अंतिम प्रश्न है। एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। होगा आंसर इसका होगा नहीं, पौधा पत्तियों के बिना जीवित नहीं रह सकता। यद्यपि तना भी भोजन बना सकता है, तथापि इतने कम भोजन में पौधा जीवित नहीं रह सकता। पत्तियां पौधे की भोजन फैक्ट्री होती है, उनके नहीं रहने से पौधा मर जाएगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब अगले दिन हम चैप्टर 2 को करेंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाए और रिज़ल्ट अच्छा ला पाए एग्ज़ाम में, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।